Good day everyone. Today let's decode the concept of gun dates and gun levels, a powerful tool that legendary trader WD Gun used to navigate the markets. जो कि हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है गन लेवल्स. गन लेवल्स आर प्राइस लेवल्स डिराइव्ड फ्रॉम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. जैसे WD गन्स की बुक्स में 25, 50 और 75% आर important levels of support and resistance. जैसे 25% लेवल माइनर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए यूज होता है, 50% लेवल मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, और 75% लेवल अनदर स्ट्रॉन्ग लेवल आफ्टर अ रिट्रेसमेंट. और दूसरा फिर रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन टूल्स जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करता है, पर वो आपको पता है. और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अनदर मेथड फॉर गेटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आर स्क्वायर ऑफ 9 मेथड. यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस है गन स्क्वायर ऑफ 9 के. सो वो स्क्वायर कैसे यूज़ करना है वो बाद में कभी वीडियो में देखेंगे. राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू मेथड ऑफ लेवल कैलकुलेशंस, वी डायरेक्टली गोइंग इनटू एग्जांपल्स. आई एक्सप्लेन मेथड नेक्स्ट टाइम, बट फॉर नाउ इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन आई मेड एन इंडिकेटर for support and resistance based on that square of 9 method. Let's plot the levels and see how these levels works. So same as previous video, I take NMDC stock here and I will plot gun levels using indicator. जैसे मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर रीड किया है static gun level. It's based on listing price and date. So plotting I will go to the start of the stock. So in this indicator, जैसे मैं इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ एक वर्टिकल लाइन आती है. जो लाइन है वो कौन सी डेट के आसपास आपको लेवल चाहिए उसके लिए है. तो मैं उसको फर्स्ट कैंडल के ऊपर ड्रैग करके लेके जाता हूँ. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो उसके आसपास लेवल्स आ गए. तो उसको मैं लेके जाता हूँ फर्स्ट कैंडल के आसपास. तो जैसे ही मैंने फर्स्ट कैंडल के ऊपर ड्रैग करके रखा तो लेवल्स कुछ जैसे ही मैंने फर्स्ट कैंडल के ऊपर उसको ड्रैग करके लेके जाता हूँ तो उसके आसपास लेवल जनरेट होता है. अभी जो ब्लू कलर की लाइन्स है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. तो हम क्या करते हैं, जो ब्लू कलर की लाइन्स है उसके ऊपर एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं. सो अलग अलग डेट्स पे लेके जाके सारे लेवल्स प्लॉट कर लेंगे. जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके प्लॉट कर रहा हूँ. अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको वर्टिकल लाइन को अलग अलग डेट्स पे लेके जाके उसको प्लॉट कर देता हूँ, जिससे क्या रहेगा कि हमें पूरे सारे लेवल्स मिल जाएंगे. जैसे आप देख सकते हो कि मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूँ और उसके आसपास के लेवल मुझे मिल रहा है. सो अभी के लिए मोस्टली सभी लेवल्स हो गए. अभी मैं इंडिकेटर को थोड़ी देर के लिए ऐड कर देता हूँ. जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइंस प्लॉट की, आप देख सकते हो कि कई बार उस लाइन पे प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. और जैसे मैं ये लाइंस पास्ट डेट्स एंड प्राइस से निकल के आती है, अभी प्रेजेंट में जाके भी देखे तो आपको पता चलता है कि हाउ इट वर्क्स ब्यूटीफुली. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अभी रिसेंटली यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे टॉप बनाया है. तो ये जो लेवल्स है मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल्स. सो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल शो यू हाउ टू गेट लेवल्स ऑल्सो. बट फॉर नाउ दैट्स इट फॉर गन लेवल्स. In conclusion, gun levels help us navigate the highs and lows of the market by showing us where prices might change direction. By marking this level, you are preparing yourself for those high probability trade opportunities. देखो, हर चीज़ है ना, मैं आपको इस स्मॉल वीडियो में समझा नहीं सकता. मेरा मेन पर्पज है आपको why फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्लियर करना है. When your why is clear, then you will go for how.
सो यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं जो कि है गन नटाल डेट्स। थिंक ऑफ द नटाल डेट एज अ स्टॉक्स बर्थ ऑन द एक्सचेंज। इट्स द डे, इट्स द बर्थडे it went first officially joining the market family. WD Gunn believed this date held clues to the stock's future behavior. So generally astrologer हमारे birth date and time से chart prepare करते हैं, prediction करते हैं based on historical data. तो normally जब stock exchange में list होता है तब उसमें ज़्यादा लोग जुड़ते हैं. So chart की historical pattern के basis पे we decide when to trade. So same as we use this date is important as public involved on that day. So basically we check the historical moves based on the dates and predict the future dates. I will not explain method here how to find these dates right now, but I will show you one indicator which I made for myself to check an easiness of analysis. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो पुराने वीडियोस है उसमें जो स्टॉक लिया गया है वही स्टॉक मैंने यहाँ पे रिपीट किया है NMDC। तो उसमें मैंने एक इंडिकेटर ऐड किया हुआ है स्टॉक नटाल डेट्स करके। जो इंडिकेटर है वो अभी के लिए प्रोप्राइटरी है। इंडिकेटर का बेसिक इंट्रो देता हूँ मैं। उसमें मैंने क्या किया है कि नटाल प्राइस एंड डेट मीन्स जब स्टॉक लिस्ट हुआ था उस दिन की डिटेल्स फेच की है और उसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे कुछ कैंडल्स प्रिंट होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको स्टॉक में सबसे आगे ले जाता हूँ कि जब ये स्टॉक है वो लिस्ट हुआ था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स की कैंडल दिख रही है, वो सिर्फ डिफरेंट कैलकुलेशंस की है। जैसे NMDC में मेरे लिए ऑरेंज कलर उसकी कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेट्स। सो इन फ्यूचर जब भी मुझे ऑरेंज कलर की कैंडल मिलेगी आई विल एक्टिव इन द स्टॉक। सो इन फ्यूचर्स की डेट्स चाहिए तो वो भी मुझे स्मॉल कैलकुलेशंस वी कैन गेट इजीली। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी ऑरेंज कलर की कैंडल आती है, जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बाकी के कलर की कैंडल्स को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी ऑरेंज कलर की कैंडल्स आती है देयर इज अ सम मूवमेंट हैपनिंग इन द स्टॉक। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टॉप बना है, यहाँ पे भी एक टॉप बना है, यहाँ पे उसके बाद एक फॉल आया है, यहाँ पे भी एक दो कैंडल के बाद यहाँ पे फॉल आया है, इसके बाद कंटिन्यूसली फॉल आया है, इसके बाद कंटिन्यूसली राइज आया है, इसके बाद कंटिन्यूसली एक फॉल आया है। जैसे ना यहाँ पे साइकिल्स है, तो जैसे मुझे नेक्स्ट साइकिल्स की डेट्स चाहिए तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स में साइकिल्स इंक्रीज करूँगा मुझे नेक्स्ट डेट्स मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑरेंज कैंडल के बाद एक राइज हुआ, ऑरेंज कैंडल के बाद एक फॉल आया, फिर से ऑरेंज कैंडल के बाद एक राइज हुआ और ये एग्जिट बॉटम पे आया है। अभी उसकी नेक्स्ट और 2-3 साइकिल्स लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आया है। तो उसमें होता क्या है, जैसे मुझे अभी फ्यूचर्स की डेट चाहिए, मतलब वो सेम कैलकुलेशन सेम कंसिडर करूँगा। मैं यहाँ पे साइकिल्स लेता हूँ, जैसे 69 ले लेता हूँ, तो मुझे उसके आसपास जैसे मैं यहाँ पे फ्यूचर्स की डेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अभी रिसेंटली की डेट चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 के 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ा राइज आता है, यहाँ पे भी एक फॉल आता है, उसके बाद यहाँ पे भी एक राइज आता है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑरेंज कलर की कैंडल है वो मेरे लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऑरेंज कलर की कैंडल्स की बेसिस पे जो डेट्स मिलती है हिस्टोरिकल डेटास की बेसिस पे और कैलकुलेशन के बेसिस पे जो डेट मिलती है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तभी कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है। अभी दूसरी एक मेथड वो है कि जैसे हमने देखा कि ये है नटाल डेट्स एंड नटाल प्राइस, मतलब जब स्टॉक लिस्ट होता है उस दिन की। अभी हम लेते हैं कि मैन्युअल कुछ ऐसे दिन है कि जब कुछ लो और बॉटम्स क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक लेते हैं कि जैसे इस लाइन को मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे जो हमने साइकिल ली थी उसको हम कम करेंगे, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि जब भी ऑरेंज कलर की कैंडल्स आती है ना तब स्टॉक के अंदर कुछ मूवमेंट आती है। जैसे यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे एक राइज आया, यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे बॉटम पे आया और ये जो डेट थी वो मेरे ध्यान में थी। तो इसके बाद अभी स्टॉक भागना स्टार्ट किया है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ऑरेंज कलर की कैंडल थी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया था
कि ये लो को कंसिडर करके हमने ये कैलकुलेशन वाली कैंडल्स प्रिंट की थी। अभी मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारी उसमें ऐड करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, तो मुझे यहाँ पे ब्लू कलर की जो कैलकुलेशन थी, कैंडल थी, वो मुझे टॉप में मिली। तो अभी मेरे लिए है वो ब्लू कलर की कैलकुलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जैसे मैं बाकी सब हाइड कर देता हूँ, तो अभी आप देखो कि जब भी ब्लू कलर की कैलकुलेशन आती है तब कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट्स आती है, जैसे यहाँ पे टॉप में प्रिंट हुई है। अभी मुझे नेक्स्ट की डेट्स चाहिए, तो थोड़ी स्मॉल कैलकुलेशन है व्हेन वी कैन गेट इजीली। हम आज का टॉपिक है गन डेट्स, वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग, गन डेट्स के रिगार्डिंग बाकी के जो स्टॉक्स है उसके एग्जांपल्स के वीडियो कभी और मैं यूट्यूब में पोस्ट करूँगा। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।